हेलो बच्चों, आज हम पार्ट 5 विस्तार सूत्र में तीसरा सूत्र a माइनस बी का घन क्या होगा वो हम ज्ञात करेंगे और उस पर आधारित प्रश्न संग्रह 5.3 के सवाल हल करेंगे। इससे भी पहले हम 2 सूत्र पढ़ चुके हैं और 2 प्रश्न संग्रह कर चुके हैं। पहला सूत्र हम पढ़े थे, यहाँ देखो बोर्ड पर लिखा गया है। पहला सूत्र हम पढ़े थे x धन a पहले कोष्ठक में गुणे x धन b दूसरे कोष्ठक में। तो इसका विस्तार भी हम ज्ञात किए थे और वो विस्तार था x का वर्ग धन कोष्ठक में a धन b गुणे x धन ab और इस पर आधारित हम 5.1 प्रश्न संग्रह हल किए थे। अब इसके बाद हमने दूसरा सूत्र a धन b का घन का विस्तार ज्ञात किया था। वो विस्तार था a का घन धन 3a वर्ग b धन 3ab वर्ग धन b का घन और उस पर आधारित प्रश्न संग्रह 5.2 किया था। इन सब के सूत्रों के साथ साथ हम किताब के उदाहरण भी हल किए थे और आज हमें देखना है तीसरा नंबर 3 डाला है। देखो ये नंबर नोट करना है कि हम कितने सूत्र इस पाठ में पढ़ चुके हैं। तो आज हम तीसरा सूत्र पढ़ने वाले हैं a माइनस बी घन का विस्तार ज्ञात करना है। इसका जो विस्तार हम ज्ञात कर रहे हैं, जैसे हमने a धन b का घन का विस्तार ज्ञात किया था उसी तरह से करना है। तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी घाते 3 का विस्तार करना है। तो a माइनस बी घाते 3 का अर्थ होता है a माइनस बी जो पूरा कोष्ठक है वो 3 बार गुणा किया गया है। तो इसको 3 बार वो कोष्ठक लिखेंगे a माइनस बी गुणे a माइनस बी गुणे a माइनस बी। आगे अब हल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कोष्ठक ऐसे ही रखेंगे और बाकी 2 कोष्ठक जो अंडरलाइन किया है उसको हम ये दो जो एक ही कोष्ठक है जो 2 बार गुणा किया है। तो अगर एक संख्या 2 बार गुणा होता है तो उसके ऊपर घात 2 लग जाता है। तो a माइनस बी पर घाते 2 लग जाएगा। तो आगे चलकर हम a माइनस बी के वर्ग का विस्तार लिखेंगे। इसका विस्तार तुम 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हो। तो अगली लाइन में हम क्या करेंगे, a माइनस बी कोष्ठक में इसका विस्तार लिख रहे हैं a वर्ग माइनस 2ab प्लस b वर्ग। कारण हमने दे दिया a माइनस बी वर्ग के विस्तार से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कोष्ठक खोलना है। तो कोष्ठक खोलने की विधि हम पहले भी इस सूत्र में देख चुके हैं और इस सूत्र में विस्तार करते समय देख चुके हैं। क्या करते हैं हम, पहले कोष्ठक का पहला पद दूसरे कोष्ठक के सारे पदों के साथ गुणा होता है। तो जैसे यह ग्रीन से मार्किंग दिखाई दे रहा है, a का गुणा जो है दूसरे कोष्ठक में ये a वर्ग से माइनस 2ab से प्लस b वर्ग से गुणा होगा और वो यहाँ लिखा जाएगा। तो चलो हम लिखते हैं बराबर करके। जब a का गुणा a वर्ग से होता है तो घात बढ़ जाएगा, इधर 1 और 2 जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद a का गुणा माइनस 2ab से हो रहा है तो माइनस पहले लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर a गुणे a मतलब 2 हो जाएगा, ये घाते 2 a वर्ग b 2a वर्ग b साथ में ये b है और साथ में a का गुणा फिर यहाँ जा रहा है तीसरे पद में और चिन्ह इसका प्लस है, प्लस ab वर्ग। तो a का गुणा ये 3 पद से हुआ, तीनों से तो 3 पद आ गए। तो इसके बाद हमारा अब दूसरा पद यहाँ चल रहा है। पहले कोष्ठक का दूसरा पद क्या है, माइनस बी। अगर प्लस होता हो तो प्लस से कोई चिन्ह में बदलाव नहीं आता है, इसलिए हम बी बोलते समय बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ अब माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस के साथ हमें उसको बोलना है और गुणा करना है। तो माइनस बी का गुणा इसमें तीनों के साथ होगा जो रेड से दिखाया गया है। माइनस बी का गुणा a वर्ग से, माइनस बी का गुणा माइनस 2ab से, माइनस बी का गुणा b वर्ग से होगा। बारी बारी से हम इसका उत्तर लिखते हैं। पहले गुणा हो रहा है माइनस बी का a वर्ग के साथ, तो माइनस a वर्ग पहले लिखा है b बाद में, क्योंकि जैसे हमें अल्फाबेट में लेटर होता है उसी प्रकार ABCD का क्रम डिसाइड होता है। तो a पहले होता है b बाद में।
तो माइनस ए वर्ग बी, और उसके बाद माइनस बी का गुणा माइनस 2ab से होगा, तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो गया। और उसके बाद 2 यहाँ पर पहले लिखो, फिर ए का गुणा वो ए से ही होगा, ए ही आएगा, और यहाँ पर बी का गुणा बी से होगा, तो बी वर्ग आएगा। तो प्लस माइनस माइनस से प्लस आ गया, 2 आ गया, ए आ गया, और बी वर्ग आ गया। बी गुणे बी मतलब बी घाते 2, बी का 2 बार गुणा, तो इसलिए बी के ऊपर घात 2 लग जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का गुणा माइनस के साथ, तो माइनस हो जाएगा, और बी का गुणा बी वर्ग से, तो ये बी 1 है और ये बी घाते 2 है, 2 दर 1, बी के ऊपर घाते 3 लग जाएगा। तो इस तरह से हमने ये 3 यहाँ पर गुणा किया ए से, और माइनस बी से 3 ये गुणा किया। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से सजाती पद है जो जुड़ जाएंगे। तो ए का घन हो गया, ये ऐसे ही अकेला है, बी का घन भी अकेला है, माइनस 2a वर्ग बी, और ए वर्ग भी कहाँ पर आया है, माइनस ए वर्ग बी, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो -2 -1 यहाँ पर है, दिख रहा है, जो दिखता नहीं है लेकिन हम मानते हैं। तो -2 -1 हो जाएगा -3a वर्ग बी प्लस ए बी वर्ग प्लस 2ab वर्ग। तो ये +2 है, और यहाँ पे जो दिख नहीं रहा वो संख्या कौन सा है, 1, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, प्लस 3, और साथ में चरांक क्या आएंगे, ए बी वर्ग माइनस, इसको हमने जोड़ा तो यहाँ पे मार्किंग करके ऐसा निशान लगा देते हैं, ये सजाती पद हमने जोड़ा है, और माइनस बी का घन। तो इस तरह से हमारा सूत्र आ चुका है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे 9वीं 10वीं कक्षा में भी इसका उपयोग होगा। तो पहले हम आगे का पद लिखते हैं, ए माइनस बी घन बराबर होता है ए का घन माइनस 3a वर्ग बी प्लस 3ab वर्ग माइनस बी का घन। ये सूत्र इम्पोर्टेंट है। तो इस सूत्र में हमें कैसे याद रखना है इसको, बाकी सब पद जैसे ए धन बी का घन का है उसी तरह है, दोनों के उत्तर सेम है, ए का घन 3a वर्ग बी 3ab वर्ग बी का घन, चेक कर लो सब सेम है, लेकिन प्लस वाले में सभी को प्लस लगा है, और माइनस वाले में एक के बाद एक चिन्ह बदला है, पहला पद प्लस है तो दूसरा माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, इसलिए जब भी चिन्ह में गड़बड़ी लगे कि याद नहीं आ रहा है, तो तुम्हें क्रम से प्लस माइनस बोलकर चारों को चिन्ह लगा देना। पहला पद प्लस है, जो लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसको प्लस बोलते हुए आगे बढ़ना है। तो इस तरह से ये सूत्र याद रखना है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि ये जो सूत्र हमने पढ़े, तो किताब पेज नंबर 26 पर उदाहरण 1, 2, 3, 4 दिए गए, वो हल करना है फेयर नोटबुक में जो यहाँ लिखा गया है। तो वो हल करने के बाद समझ के हल करो, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। वो हल करने के बाद प्रश्न संग्रह 5.3 के सवाल शुरू करने हैं। तो जिसमें से पहला दूसरा आसान है वो तुम लोग कर सकते हो। अब हम शुरू करते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, सातवां, आठवां, इस तरह से सवाल करते हैं। तो तीसरे से स्टार्ट करते हैं। तीसरा है 7x माइनस 9y कोष्टक बंद घाते 3 का विस्तार करो। सभी जो सवाल दिए गए हैं उसको हमें विस्तार करके उत्तर प्राप्त करना है। तो सबसे पहले तरीका तुम्हें पता है, 5.2 में भी सिखाया गया है, 5.1 में भी, कि हम जो जो सूत्र पढ़ रहे हैं सवाल देखकर सूत्र पहचानो। तो और वो सूत्र यहाँ लिखो। तो हमने अभी तक 3 सूत्र पढ़ लिए हैं, 1, 2 और ये तीसरा यहाँ पर। तो पता हो कौन सा सूत्र लगेगा, तो सवाल देखकर पता चल रहा है ये माइनस बी के घन का सूत्र यहाँ लगने वाला है। तो वो हमने सूत्र यहाँ लिख दिया, a माइनस बी का घन बराबर a का घन माइनस 3a वर्ग बी धन 3ab वर्ग माइनस b का घन। उसके बाद तुलना करना है। तुलना ठीक सवाल के नीचे ही अगर सूत्र का पहला भाग लिखोगे तो तुरंत पता चल जाएगा a क्या है 7x और b क्या है 9y। तो 7x और 9y को हमें इस पूरे सूत्र में बाएं तरफ भी रखना है और दाहिने तरफ भी।
सिर्फ रखते जाओ, सवाल का उत्तर आते जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को कैसे करना है? ए की जगह पे क्या रखोगे? 7x। बी की जगह पे क्या रखोगे? 9y। यहाँ रखोगे 7x, यहाँ रखोगे 9y। यहाँ 7x, फिर 3 आएगा और ए की जगह पे क्या रखोगे? 7x, बी की जगह पे 9y, फिर 3 आएगा, फिर ए की जगह पे 7x रखोगे, बी की जगह पर क्या रखोगे? 9y। चूंकि ये दो दो पद एक साथ है तो हम कोष्टक लगाते हुए एक मानकर इसको रखेंगे। तो बी की जगह पे 9y और फिर ये बी की जगह पे 9y। तो चलो ये रखते हैं, हल करते हुए जाते हैं इसको। ये जो है हमारा बड़ा कोष्टक यहाँ बाहर लगाएंगे, क्योंकि अंदर जो है 7x माइनस 9y का घन बराबर, कोष्टक में लिखो 7x का घन माइनस 3 गुणे 7x का वर्ग गुणे बी क्या है? 9y। अब इसके ऊपर कोई घात नहीं लगाया तो कोष्टक नहीं लगाओ तो भी चल जाएगा। धन 3 गुणे 7x गुणे बी का वर्ग, बी क्या है? 9y वर्ग। तो कोष्टक लगाना है माइनस 9y का घन बराबर 7 का घन, 7 सत्ते 49, सत्ते कितना आएगा? 343 x का घन। गुणा करके चेक कर सकते हो। माइनस 3 और 9 पर कोई घात नहीं है तो डायरेक्ट गुणा कर लो। 9 त्रिक 27 y गुणे 49, 7 का वर्ग 49 x वर्ग धन 3 सत्ते 21 x गुणे 81 y वो स्क्वायर माइनस 9 का घन, 9 9 81, 9 729 y घन। अब जो इसमें गुणा करना है वो यहाँ पर रफ के रूप में गुणा करके देख लेते हैं। ये जो थोड़े से बड़ी संख्या आई है 27 और 49, 21 और 81, तो यहाँ रफ पेंसिल से तुम्हें गुणा करके देख लेना है कि कितना आएगा। तो 49 इंटू 27, 7 9 या 63, 3 हासिल 6, 7 चौक 28, 6 34, 343, 2 9 18 को 8 हासिल 1, 2 चौक 8 1 9, 3 8 4 12 2 हासिल 1, 9 3 12 1 13। तो यहाँ पर गुणा करने पर आया है, पहला पद पहले लिख लेते हैं, 343 x का घन माइनस 1323 x वर्ग पहले लिखेंगे y, फिर प्लस, फिर ये गुणा करते हैं। ये भी एक रफ काम है यहाँ पर। 81 इंटू 21, 1 1 कम 1 1 अट्ठे 8, 2 1 कम 2 2 अट्ठे 16, 1 8 10 को 0 हासिल 1, 6 1 7 1701। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब 1701 x y वर्ग माइनस 729 y घन। तो ये उत्तर आ चुका है इसके विस्तार का, तो इसको अंडरलाइन कर दो। इसे गुणा करने आना चाहिए। गुणा जो कर रहे हो रफ काम यहाँ साइड में पेंसिल से करना है, बीच में कहीं नहीं करना है। अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है संख्यात्मक सवाल है, चौथा और पांचवा 58 का घन। इससे भी पहले 5.2 में मैं सिखाई थी कि जब संख्या आए तो हमें पहले संख्या को दो पद में बदलना है, क्योंकि हमारे सारे सूत्र में यहाँ पर दो पद है। ये 58 में हम अगर अकेला रहेगा तो हम कोई सूत्र नहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से जोड़कर या घटाकर 58 प्राप्त करेंगे। तो एक तो जोड़ने वाला है 50 धन 8 और दूसरा है घटाने वाला हम देखें तो 60 ऋण 2। तो आसान हमें कौन सा लग रहा है,
50 का घन में ठीक है, लेकिन 8 का घन बड़ा हो जाएगा तो उसे जोड़ना घटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उससे आसान है 60 ऋण 2, दो छोटी संख्या उसका घन हम आसानी से मौखिक निकाल सकते हैं। और चूंकि ये हमारे a माइनस बी वाले सवाल में है तो हमें माइनस चीज वाला ज़्यादा प्रीफर करना है। तो 58 का हम लिखेंगे 60 ऋण 2 का घन, जो a माइनस बी के घन के रूप में आ गया। सूत्र यहाँ पे लिखेंगे a घन माइनस 3a वर्ग b प्लस 3ab वर्ग माइनस b का घन। तुलना करेंगे, a क्या है 60 हो गया, b क्या है 2, तो ये कहाँ रखेंगे सूत्र में रखने पर। पता चला सूत्र में कैसे रखते हैं। तो चलो स्टार्ट करो लिखना, मेरे साथ साथ लिखते जाओ। ये यहाँ पर डालेंगे, पहले a की जगह पर डालेंगे 60 ऋण 2 का घन बराबर a का घन क्या है 60 का घन माइनस 3 गुणे a का वर्ग 60 का वर्ग गुणे b है हमारा 2 धन 3 गुणे a है हमारा 60 गुणे b वर्ग, b क्या है 2 वर्ग माइनस b का घन, b क्या है 2 का घन। सब हमने मान डाल दिया। अब गुणा करना है 6 का घन, 6 का घन क्या होगा 6 का 36, 36 गुणे 6 216, 216 हमने निकाल लिया। 216 में अब शून्य का बढ़ाना है स्थान, तो शून्य यहाँ 6 के साथ 1 है, 1 के ऊपर घात 3 लगा है। तो शॉर्ट में कैसे उत्तर लिखना है बताई थी कि 6 का घन, जो भी संख्या का घन पहले निकाल लो और शून्य जितना है उतना घात गुणा कर दो। तो 1 शून्य है, घात गुणा करेंगे तो 3, 1 गुणे 3 मतलब उत्तर में 3 शून्य आएंगे। तो यहाँ पर 3 शून्य लगा दो। तो मतलब तुम्हें कोई अलग से गुणा करने की जरूरत नहीं है, झट से तुम मौखिक उत्तर निकालते जाओगे। यहाँ पर हम गुणा क्या कर सकते हैं, 3 दूनी 6 को पहले गुणा कर लेते हैं, फिर 60 का वर्ग मतलब 6 का वर्ग 36 गुणे शून्य 1 है और घात 2 है तो 1 गुणे 2, 2 शून्य लग जाएगा तो 3600 धन यहाँ पर 2 का वर्ग 4 तिहाई 12 छक 72 और 1 शून्य 720 माइनस 2 का घन क्या हुआ 8। इसके बाद हम शुरू करते हैं, एक और लाइन बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे 2,16,000 आ चुका है, ये पहला पद माइनस 36 का हमने अभी गुणा किया था तो 216 और 2 शून्य और लगा दो तो 21,600 प्लस 720 माइनस 8। अब बारी बारी से ये सवाल को ध्यान से करना है। यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोग करते रफ काम, लाइन खींच देना है। तुम लोग पेंसिल से करोगे, पहले हम लिखेंगे 2,16,000, उसमें क्या करना है 21,600 घटाना है माइनस 21,600 10 में से 6 गया 4, ये बच गया 5, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ से हमने लिया 11, 11 में से 2 गया 9, ये हो गया 1। ये आ गया हमारा 1,94,400। ये जो हमने इतना किया है इतना कर लिया। अब इसमें क्या करना है 720 जोड़ना है, तो 720 का स्थान देखो 100 के यहाँ जाएगा, यहाँ जोड़ दो शून्य। बारी बारी से कर रहे हैं, एक साथ सब नहीं होगा। जोड़ना होता तो हम एक साथ सब कर लिए, 7 4 11 5 और ये 9 और 1, ये जोड़कर आ गया। अभी माइनस 8 करना है तो फिर ऋण लगेगा और 8 लगेगा यहाँ पर, फिर ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ से हासिल कम होके 1 हो जाएगा और 1 5 9 1। तो इस तरह से पूरा उत्तर आया है 1,95,000
112। नेक्स्ट हम 198 का घन देखते हैं। 200 ऋण 198 कैसे आएगा? 200 में से हम 2 घटा देंगे तो 200 ऋण 2 का घन, ये दो संख्या में आ गया कि हमारे सूत्र में 2 संख्या है, 2 पद है, तो 2 पद के रूप में सवाल बदल गया। अब इसमें सूत्र लगाएंगे a माइनस बी का घन बराबर a का घन माइनस 3a वर्ग b धन 3ab वर्ग माइनस बी का घन। तुलना करने पे ये 200 आया और बी का आया 2 आया। सूत्र में रखेंगे। अब सूत्र में रखने पर पहला क्या आएगा हमारा यहाँ पर? 200 ऋण 2 का घन बराबर a का घन क्या है? 200 का घन माइनस 3 गुणे a वर्ग मतलब 200 वर्ग गुणे b कितना है? b कितना है? 2 प्लस 3 गुणे 200 गुणे b कितना है? 2b वर्ग, 2 वर्ग हो जाएगा माइनस b का घन मतलब 2 का घन। फिर करो 2 का घन, संख्या इसमें 2 है तो 2 का घन करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और यहाँ 2 शून्य है, 2 शून्य और घात 3, 2 3 6, उत्तर में 6 शून्य लगेंगे। एक 2 3 4 5 6 लग गया। तो इस तरह से इसको हम 80 लाख माइनस, फिर यहाँ पे 3 दूनी 6 और यह 2 का वर्ग 4, 3 दूनी 6 पहले लिख लेते हैं, फिर 2 का वर्ग 4 और 2 शून्य लगा हुआ है तो 2 दूनी 4, 4 शून्य लग जाएगा इसमें, प्लस 2 का वर्ग 4 3 12 दूनी 2400 माइनस 8। एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 6 चौक 24 4 शून्य 2,40,000, 4 शून्य तो 2,40,000 धन 2400 माइनस 8। अब इसका घटाने का रफ काम करना है तो इधर जगह बना लेती हूँ, तुम लोग भी अपना जगह बना के ये करना है।